डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर अम्बेडकरवादी लोग नहीं थे। अगर वह अम्बेडकरवादी होते तो नहीं जाते। अच्छा, तो डायरेक्ट बीजेपी में चले जाते। दोनों तो एक ही हैं, इसलिए अम्बेडकर बीजेपी एक ही है। अरे तो अभी एक नहीं हो तो क्या है। लोग उनको अम्बेडकरवादी समझ के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। वो जदयू में गए हैं, उनको चपरासी नहीं बनाएगा। लिख लीजिए। बात कर रहे थे। क्या लगता है कि नीतीश कुमार अपना पछोड़ कर उन्हीं को मुख्यमंत्री बना देंगे? आपको ही लगता है क्या? अम्बेडकरवादी नहीं थे। अच्छा। वह सत्ता के लोभी आदमी थे, सत्ता के साथ सते रहना चाहते हैं। वह पार्टी के साथ गद्दारी किए हैं। कार्यालय नहीं था इसलिए चले गए हैं। तो कार्यालय नहीं था, कोई लेखा जोखा चले गए। अरे तो लेखा जोखा नहीं था तो हमसे पूछे, हम भी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। लोकसभा की तैयारी की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कीजिए। हम लोग बिहार के लोग हैं, 25 का सारा तैयारी हो रहा है, होगा। आप सर्टिफिकेट उनको अच्छे का दीजिएगा। क्या अम्बेडकरवादी लोग थे क्या? वीरेंद्र भास्कर जी अम्बेडकरवादी लोग अम्बेडकरवादी लोग होते तो जाते। वीरेंद्र भास्कर जी अब जदयू में शामिल हो गए। जदयू में जैसे ही शामिल हुए उसके बाद उनके ऊपर कई आरोप लगने लगे। देखिए अभी हमारे साथ में डॉक्टर विद्या यादव जी हैं, जो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और काफ़ी दबंग नेता भी माने जाते हैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के। देखिए इनसे बात करेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर तो अब जदयू में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जदयू में शामिल हो गए। डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर अम्बेडकरवादी लोग नहीं थे। अगर वह अम्बेडकरवादी होते तो नहीं जाते, और वैसी पार्टी में तो नहीं जाते। अच्छा। जो सामंतवादी समर्थित पार्टी हो। इससे अच्छा तो डायरेक्ट बीजेपी में चले जाते। दोनों तो एक ही हैं, इसलिए जदयू बीजेपी एक ही है। अरे तो अभी एक नहीं हो तो क्या है? अभी जदयू बीजेपी अलग है क्या? दोनों का विचारधारा अलग है। गठबंधन है ना। अरे क्या है फालतू के आप बात करते? वीरेंद्र भास्कर अम्बेडकरवादी लोग नहीं थे। अच्छा। हम लोग उनको अम्बेडकरवादी समझ के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। वो जदयू में गए हैं, उनको चपरासी नहीं बनाएगा। लिख लीजिए। लिख लीजिए। बात कर रहे थे। क्या लगता है कि नीतीश कुमार अपना पछोड़ कर उन्हीं को मुख्यमंत्री बना देंगे? आपको ही लगता है क्या? हमारे नजर में वीरेंद्र भास्कर जी अम्बेडकरवादी नहीं थे। अच्छा। वह सत्ता के लोभी आदमी थे, सत्ता के साथ सते रहना चाहते हैं। वह पार्टी के साथ गद्दारी किए हैं। अगर पार्टी के साथ हमारे पार्टी के साथ भी गद्दारी। अरे पार्टी को बढ़ा रहे थे, बताइए कौन सी बढ़ा रहे? पार्टी को बढ़ा रहे थे। चले गए जाने से पर सीधा चले गए। क्या कहे चले गए? अरे देख लीजिए धनंजय यादव जी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि आपके पार्टी का कार्यालय तक नहीं है। अच्छा, वो कार्यालय के लिए चले गए हैं। वो कार्यालय नहीं था इसलिए चले गए हैं। तो कार्यालय नहीं था, कोई लेखा जोखा चले गए। अरे तो लेखा जोखा नहीं था तो हमसे पूछे, हम भी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम लोग से बात करते। अगर ईमानदार आदमी थे, अम्बेडकरवादी लोग थे तो जूझते। सत्ता का मलाई खाने के लिए सत्ता वाले पार्टी में नहीं चले जाते। अगर वो गए, जाना था, पार्टी में दिक्कत थी तो वो प्रॉपर चैनल के माध्यम से आवाज उठाते, मीटिंग बुलाते। प्रदेश उपाध्यक्ष की हैसियत होती है, मीटिंग बुलाते। अच्छा। रखते कि यह प्रॉब्लम है, इसमें कैसे सुधार किया जाए। अगर सुधार नहीं होता उसके बाद वो स्वतंत्र होते। तो हम लोग से नहीं बात किए, नहीं किए। ठीक है, आप ही लोग के मीडिया के माध्यम से ही क्वेश्चन कर लेते, हम जवाब देते। हम लोग से नहीं सुनते, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर लेते कि चले तो हुई ना आपकी पार्टी का। अरे अम्बेडकरवादी लोग नहीं थे और अम्बेडकरवादी लोग हमारे पार्टी में रहे या चले जाए, कोई नुकसान नहीं होता हम लोग। नुकसान तो है ना, दर्द तो है आपको। दर्द तो है। अच्छे साथी थे, चले गए। साथी थे, चले गए। लेकिन कोई दर्द नहीं है। कोई दर्द नहीं है। कोई दर्द नहीं। तो कई आरोप लगा रहे थे कि उनके पार्टी का कोई लेकर अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव में कोई तैयारी वारी नहीं है। अब लोकसभा की तैयारी की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कीजिए। हम लोग बिहार के लोग हैं, 25 का सारा तैयारी हो रहा है, होगा। 25 की तैयारी में? हाँ, 25 की तैयारी में होगा। अच्छे ढंग से होगा, रिजल्ट भी आएगा, देख भी लीजिएगा। तो मतलब डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी जाने से कोई नहीं। वैसे लोभी आदमी के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हुआ चलेगा। क्या बात कर रहे लोभी आदमी? अरे आप सर्टिफिकेट उनको अच्छे का दीजिएगा। क्या अम्बेडकरवादी लोग थे क्या? वीरेंद्र भास्कर जी अम्बेडकरवादी लोग होते तो जाते। नहीं जाते, लड़ते, जूझते, लेकिन नहीं जाते। सुधारते, गलती था तो सुधारते। तो राजनीति करने वाले व्यक्ति मतलब पार्टी का क्या मतलब विचारधारा अम्बेडकरवादी होना जरूरी थोड़ी होता है? बिल्कुल। हमारे पार्टी में जो मेंबर हैं, जो अधिकारी हैं, हम लोग अम्बेडकरवाद के स्थापना के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और हमारी पार्टी में जो लोग हैं वो उनको अम्बेडकरवादी होना चाहिए। यस। तो विकास पुरुष के साथ में चले गए। कौन विकास पुरुष? नीतीश कुमार विकास पुरुष। अब बात करें विकास पुरुष नीतीश कुमार है।
फालतू के हम जदयू पे कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं। वो विकास पुरुष है कि विनाश पुरुष है हमको नहीं पता। अगर आज 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी हमारे बच्चे 5 यानी खिचड़ी खाने के लिए स्कूल जाते हैं तो खाक का विकास की बात करते हैं आप। क्या विकास हो रहा है? शिक्षा में कहाँ है बिहार? शिक्षा में कोई विस्तार नहीं। कौन चले जाइए आप सरकारी स्कूल पर, आप 5वां 8वां के बच्चा से पूछ लीजिए अच्छा ढंग से, किताब पढ़वा लीजिए। हाँ। सरकारी स्कूल की पढ़ाई की व्यवस्था क्या है उसका आकलन कर लीजिए, आपका विकास का पोल खुल जाएगा। सड़क बन जाने से, बिजलियां लग जाने से, ठीक है ये बात हुई है कि क्या विकास का यही पैमाना है? इससे कोई पैमाना नहीं, आपसे पूछते हैं क्या विकास का यही पैमाना है? गरीबी में इतना दिन सत्ता के बावजूद रहने के बावजूद बिहार गरीब प्रदेश बना हुआ है। पुरुष के नाम विकास पुरुष, विकास कौन सी का विकास हो गया? विकास पुरुष के नाम से जाना फालतू विकास पुरुष, अरे किस चीज का विकास हो गया? बताइए ना कि किस चीज का विकास हुआ? बिहार में रोजगार की बात कर ले, सड़क की बात कर ले, बेरोजगारी खत्म हो गया बिहार से? संपूर्ण खत्म थोड़ी हो सकता है। कितना % खत्म हुआ? शिक्षा दर कितना % बढ़ा? क्वेश्चन, शिक्षा में कितना % इजाफा हुआ? तो मतलब नौकरी में कितना % इजाफा हुआ? शिक्षा बिहार के गरीबी इंडेक्स में जो सबसे निचला स्तर पर था हुआ बढ़ गया क्या? अगर नहीं बढ़ा तो क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं। वीरेंद्र भास्कर फालतू बात मत कीजिए। अच्छा। आप बात वीरेंद्र भास्कर किए थे, वो सत्ता के लिए गए हैं, वह सत्ता लोभी आदमी थे। यहाँ तो हम लोग प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए थे, वहाँ शायद उनको चपरासी भी ना बना। नीतीश जी अगर मौका दे तो, क्योंकि प्रखरता से बात करते हैं। एक बात छोड़िए और कुछ बात करना है तो कहिए। तो मौका अगर वीरेंद्र भास्कर को देगी तो आप लोग को दिक्कत क्या? हम लोग तो दिए, हम कोई दिक्कत नहीं, बधाई। हाँ, सामंती सोच के पार्टी में जाने के लिए बधाई। हाँ, नीतीश कुमार अगर अम्बेडकरवादी लोग हैं, नीतीश कुमार अगर अम्बेडकरवादी लोग हैं तो 17-18 साल से सत्ता में हैं। क्या वह बच्चों के सिलेबस में अम्बेडकर साहब को पढ़ाया? यस नॉट, यस और नो? नहीं पढ़ाया तो कहाँ से अम्बेडकरवादी? अमेरिका में अम्बेडकर साहब को पढ़ाया जाता है, इंग्लैंड में पढ़ाया जाता है, बिहार में क्यों नहीं? यह अम्बेडकरवादी लोग नहीं है, यह सामंती लोग हैं। चलिए, तो डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर पे बड़ा एक सवाल है और कई आरोप भी लगे हैं कि वो पार्टी से जासूसी कर रहे थे, वो पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे थे और उनकी मंशा जो पहले से थी कि जदयू में जाना है। तमाम सारे आरोप डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर पे लगा है। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर विद्या यादव जी थे, ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जाट समाज पार्टी के और दबंग नेता भी माने जाते हैं भीमार में जाट समाज पार्टी के, और चंद्रशेखर आजाद रावण के बेहद करीबी भी बिहार में माने जाते हैं। बाकी इनका आरोप था। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।